रात के तो मिल जाए, रात के मन जा सुखा पान अपन अपने आदमी से कटवा सकत के जई कटवा के दे है। तुम्हें तो उनसे तो चाहते ही नहीं करने अब। हाँ तुम्हें तो जाके जैसे तुम्हें चाहने हाँ कटवा के तुम्हें तो रोड पे मिल जाए, तुम्हारी गुंजाइश हो तुम अपनी गाड़ी में डाल के ले जा सके जहाँ चाहे। तुम अभी की बगी नहीं गई मोटरसाइकिल तो नई तरह से गाड़ी थे ऊपर। अबे तो लोड होएगा, ट्रक भी लोड भाव तो भाई हमें ज़्यादा जानकारी नहीं ना, तुमका नंबर है भाई साहब, कुछ हमें वही बता दें आपके लिए शाम तक साहब। क्या गई रेंजर रेंजर साहब मानने जी महाराज भी आते हैं। महाराज कौन? विनोद महाराज डिप्टी साहब आउट हैं, जब ये प्रजापति साहब सब बैठे थे सब कटवाना हो, उसको कट सकता कट रहा के कितना मिल जाए पाना जैसे चाहना है जैसे तुम कछु बने हो, मतलब को बनवाना है, कछु बनवाना कागज मागज बनवा इलीगल चाहना है, लीगल नहीं मिले ऐसा हो जाएगा, नहीं मिले। हाँ रात आते हैं रात के मनोज जी का ठीक है अपनी सेटिंग आए नमन चाय जी भाड़े आएगी कहूँ समझ रहा बात। अब वो पनो नहीं से क्या कागज जम न का ये चाने सुखा ने डिप्टी हर रेंजर में कुछ देने ना पड़े और देनी है सुबह हमें सेटिंग बनाने पड़ेगा, आप और बना लो आप हम उन्हें ले बा दे खन्ने ना मालक क्या कर है हम तो समझ। अच्छा मतलब 2 नंबर में पूरा माल निकाल दे, काम हो रहा पूरा 1 नंबर में नहीं हो तो माल तो भी तो देखना पड़ेगा कौन सा माल भी तो देखा हो दिखा दे। हाँ आप बता कितना चाहने बताओ तो जब तो है खेर से मिल जाए खेर और सब होना 2 में से सब होना खेर नहीं मिलता क्या चाहिए तो सोचे है कि अगर तुम्हारा मतलब अपना क्षमता होगा सो अब लदवा सो हमारे दे हैं कटवा दे लदवा दे अब ले जाएगी तो कैसे पहुंचे जैसे 20 किलोमीटर 5 मिनट की तो रास्ता है, 15 मिनट की रास्ता है। ट्रक की ट्रक लाते जात हम किधर पटक यार बंदा सागर माल। नमस्कार, मैं प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। और आज राष्ट्रवाद की टीम आई है वन परिक्षेत्र बक्सवाहा के एक जंगल में। वन परिक्षेत्र बक्सवाहा के निवार के सर्किल में ये जंगल पड़ता है जहां आज हम बैठे हुए हैं। आज पूरी टीम के साथ हम यहां आए हुए हैं और जैसे कि हम यहां आए थे जंगल का भ्रमण करने के लिए, तो हमें यहां बहुत सी आनंद देने वाली चीज़ें भी मिली हैं, देखने को मिली हैं। वन्य जीवों को हमें देखने को मिला है, बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। हमें हिरण मिली है, हमें और भी ऐसे कई जानवर मिले हैं जिन्हें देख के मन प्रफुल्लित हो गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जिन्हें देख के मन बेहद दुखी हुआ है। और जैसे तो कहा जाए तो बक्सवाहा का जंगल बहुत महत्वपूर्ण जंगल है। बक्सवाहा के जंगल में सागौन की भारी मात्रा है, यहाँ बहुत पेड़ सागौन के लगे हुए हैं। लेकिन आज जब हम आए तो हमारा मन दुखी होने का कारण एक था कि यहाँ अंधाधुंध कटाई भी सागौन की जा रही है। जहाँ हम बैठे हैं उसके बाजू में भी करीब 2 ट्राली माल रखा हुआ है सागौन का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जहाँ बैठे हैं उसके बाजू में ही ये सागौन का माल कटा हुआ रखा हुआ है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है? ये CCF साहब इस पर ध्यान दें, DFO साहब इस पर ध्यान दें, SDO साहब इस पर ध्यान दें, रेंजर साहब इस पर ध्यान दें। छोटे से लेके ऊपर तक की जो पूरी श्रेणी है, श्रृंखला है, उसमें बैठे पदाधिकारी इस ओर ध्यान दें कि किस प्रकार से वनों की सेवा की जा रही है और किस प्रकार से आप वन की सेवा के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा माल रखा हुआ है और आप देखेंगे कि सागौन का है, बेशकीमती लकड़ी होती है। और सागौन को अमूमन भाषा में आम लोग इसे सागौन को सोना भी बोलते हैं। अब इसकी ये लाखों की लकड़ी है और ये सिर्फ यही लकड़ी नहीं है, आप वहाँ देखेंगे तो 10 कदम पे एक और एक ट्राली भर ढेर मिल जाएगा। इसके अलावा कई पॉइंट हैं ऐसे जो अभी हमने देखे हैं कि जहाँ पर भारी मात्रा में सागौन की जो है लकड़ी कटी हुई डली हुई है। और मैं
वहाँ भी दिखाऊंगा। ये यहाँ तहाँ जहाँ भी देखूंगा वहाँ आपको वही मिलेगा। अब यही नहीं, ये तो पॉइंट हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पे सागौन काटा गया है, और यहाँ पर ये जो डूट है या जो कटा हुआ सागौन का पेड़ है जो आप देख पा रहे हैं, ये साफ संकेत कर रहा है कि यहाँ पे सागौन काटा जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं ये छेपले हैं, और आप यहाँ पर नज़र मारेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा सागौन का कटा हुआ है। यानी कि जो सागौन यहाँ काटा जा रहा है निर्भयता के साथ काटा जा रहा है, निर्भीक तरीके से काटा जा रहा है, विधड़ल्ले से काटा जा रहा है, अंधाधुंध कटाई की जा रही है। हमने कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी कवर करने की कोशिश की है, और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी हम लेके आए हैं। वो कंटेंट भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हमने उन सभी स्टिंग किया है, उन सभी चीज़ों को कवर किया है कि इस सागौन की इस तस्करी में कौन लोग जो है इसमें लिप्त हैं, और उन लोगों को हमने एक्सपोज करने का भी काम करना चाहा है। अब देखो, जहाँ से मैंने शुरू हुआ था आपसे चर्चा करना, वहाँ से मैं एक और जगह पे आ चुका हूँ, और यहाँ अभी आप देखें तो बाकायदा तस्करी करने के लिए जो सागौन की जो लकड़ी है वो बिछाई गई है, यानी इसको छुपाया गया है। और ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे। इसके अलावा मैं एक और बाजू में भी दिखा दूं, क्योंकि ये पॉइंट इतने ज़्यादा हैं, इतनी जगह ये सामान रखा गया है, माल रखा गया है कि अगर हम दिखाएं तो एक सिंगल रिपोर्ट में आपको दिखा पाना मुश्किल है, और सिंगल रिपोर्ट के माध्यम से आपको इस सभी चीज़ों की जानकारी दे पाना मुश्किल है। हम प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा आपको जानकारी साझा करें। ये भी वही है, यहाँ भी वाह है, वहाँ भी वाह है, वो मतलब अभी 4 से 5 पॉइंट आपको दिखा चुके हैं जहाँ पर ये माल रखा हुआ है। अब DFO साहब भी ये सोर संज्ञान लें, SDO साहब, CCF साहब, मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सभी आला अधिकारी संज्ञान में लें। अब इसके बाद हम कुछ और पॉइंटों पर जाएंगे, और कुछ और पॉइंटों पर आपसे मिलाएंगे कि ये भी पॉइंट आप देख लीजिए कि यहाँ कहाँ अंधाधुंध कटाई हो रही है। अब ये देखना ये है कि ये अगर दिन दहाड़ ये रखा हुआ है माल, तो फिर इसमें कटाई कैसे हो रही है और इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होती है। सभी को प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की जो हमारा वन है वो कटे ना। और यहाँ पर यही नहीं है, इसके अलावा भी वनों के अंधाधुंध कटाई हो रही है, वन भूमि पर कब्जा हो रहा है। ये पूरे वन परिक्षेत्र का मामला है। ये निवार सर्किल था, इसके अलावा दरदौनिया वाला सर्किल है जहाँ खैर की अवैध कटाई हो रही है और जब्ती भी की गई है। वहाँ भी खैर की बेशकीमती लकड़ी जो है वो मिली थी, लकड़ों के ढेर मिले थे। इसके अलावा इमली घाट में भी खुदाई की ऐसी जानकारी मिली है और ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि इमली घाट में भी, जो कि सगौरिया के अंतर्गत, जहाँ पर हीरा डायमंड ब्लॉक है, जहाँ पर वो हीरा की जो वो चट्टान है, जैसे किम्बरलाइट चट्टान कहते हैं, वो किम्बरलाइट चट्टान वो सगौरिया में है। वहाँ भी ऐसी जानकारी है कि वहाँ भी धड़ल्ले से खुदाई हो रही है। लोग बाग वहाँ पर हीरे खोदने की लालच में वहाँ खुदाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जब खुदाई कर रहे हैं तो पेड़ों की कटाई भी कर रहे होंगे। मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये है वो है, हर जगह हर 20 कदम की दूरी पर आपको ये ढेर मिल जाएंगे। हर 20 कदम की दूरी पर आपको कटे हुए पेड़ मिल जाएंगे। जो बिल्कुल ताज़े पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, जो अभी फल फूल रहे हैं पेड़ वो काटे जा रहे हैं। छोटे से लेके बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। 100 रुपये की अगर कीमत भी आके तो 100 रुपये से लेके 10-10 हज़ार रुपये की कीमत वाले पेड़ काटे जा रहे हैं। क्योंकि ये वन परिक्षेत्र में ऐसा नहीं है कि वन्यजीव नहीं विचरण कर रहे हैं, वन्यजीव भी हैं। हिरण मिली थी, मैं आपको बता दूं कि जैसे हिरण मिली थी, और जो वन्यजीव है उनका प्राकृतिक आवास उनसे क्यों छीना जा रहा है। क्या वन्यजीव DFO साहब के निवास में रहेंगे अब? क्या वन्यजीव अब CCS साहब के निवास में रहेंगे या रेंजर साहब के निवास में रहेंगे? अगर उनका निवास छीना जाएगा तो वन्यजीवों के लिए क्या घर बनाए जाएंगे, उनके लिए बंगले बनाए जाएंगे? वन्यजीव कहाँ घूमेंगे, कहाँ विचरण करेंगे? शर्म आनी चाहिए उच्च अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, जो ये शोर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बेशकीमती लकड़ियों की ही कटाई की बात नहीं है, ये प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने की बात है। अगर लकड़ी काटी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक संपदा और ये जो वातावरण है उसको क्षति पहुंचेगी, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचेगा और उनको भी यहाँ से विचरण करना पड़ेगा और यहाँ से भागना पड़ेगा। यानी उनका जो आवास छीना जा रहा है, ये बेहद शर्म की बात है। क्यों नहीं इस पर अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं? और यूँ तो वैसे
कैंपेन चलाई जाती है, ट्विटर कैंपेन चलाई जाती है, सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट, सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही होती है। अगर इस पर वन मंत्री भी संज्ञान में लें तो शायद वो लेना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगर मंत्री पद मिला है, आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आपको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अहिरवार साहब हैं वन मंत्री, राज्य वन मंत्री, वो भी इस ओर संज्ञान में ले कि जो भारी मात्रा में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है वो रोके, वन्य जीवों से उनका प्राकृतिक आवास न छीने और ये प्राकृतिक संपदा को नुकसान न हो, क्योंकि आज अगर ये वन काटे जाएंगे तो कल के लिए ऑक्सीजन लेने की भी हमें भारी किल्लत सामने आ सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये वन कटेंगे तो फिर क्या CCF साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेंगे, क्या DFO साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेंगे, ऑक्सीजन के लिए या कोई प्लांट बनाएंगे? शायद हो सकता है कि उनके माइंड में कोई विजन चल रहा हो कि पेड़ को काटने के बाद यहाँ कोई प्लांट डाला जाए ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की नई वैज्ञानिक तरीके से वो खोज कर रहे हों या ऑक्सीजन बनाएंगे वो कृत्रिम रूप से, क्योंकि यही एक सहारा है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, वो ऑक्सीजन बनाता है। अब ये इनकी हालत अगर ये कर दी जाती है, ये तो सिर्फ पेड़ों के, सागौन के पेड़ों के छोटे छोटे अंग हैं, बोल सकते हैं कि पेड़ों के हाथ पैर हैं, छोटे छोटे अंग हैं, वो काटे जा रहे हैं। बड़े बड़े ये शर्मनाक बात है कि अगर इतने छोटे छोटे पेड़ काटे जा रहे हैं और धड़ल्ले से बेधड़क तरीके से काम किया जा रहा है, अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, और बड़े बड़े 10-10 हज़ार के, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पेड़ अंधाधुंध रूप से काटे जा रहे हैं, धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। तो क्या ये शेयर का सिस्टम है? क्या इसमें शेयर जा रहा है क्या अधिकारियों तक, क्या DFO तक इसको शेयर जा रहा है? क्या कारण है कि भाई इस, आपको क्या पता नहीं कि आपके सर्किल में, आपके वन में, आपके वन परिक्षेत्र में क्या चल रहा है? पॉइंट मैं फिर से बता चुका हूँ कि अगर ये इस प्रकार की हालत रही तो क्या वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास की जगह कृत्रिम आवास अलॉट किए जाएंगे, उन्हें मकानों में, उन्हें कमरों में रखा जाएगा, या फिर यूँ तो कहें तो बक्सवाहा में गिद्धों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या अगर ये जंगल कट जाएंगे तो फिर गिद्धों के लिए क्या कोई अलग से आवास बनाया जाएगा? बक्सवाहा में गिद्धों की संख्या ज़्यादा है, अखबारों की सुर्खियां बन रही है, सभी लोग वाहवाही कर रहे हैं और वाहवाही लूट भी रहे हैं अधिकारीगण कि बक्सवाहा में, क्या बक्सवाहा में ये है उनकी करामात जिसकी वजह से गिद्ध की संख्या बढ़ रही है? क्या यही वजह है कि जिसके कारण गिद्धों की संख्या बढ़ रही है, या यही वजह है कि वन्य जीवों की संख्या घट रही है? वास्तविकता ये है कि कोई कार्य करने को तैयार ही नहीं है। वास्तविकता ये है कि धड़ल्ले से जो काम हो रहा है, सब में पैसे मिल रहा है, सबकी जेबें गर्म हो रही हैं, सबको धड़ल्ले से इनकम जनरेट हो रहा है। ये आय का बेहद तरीका है। जिनको सरकारी वेतन मिल रहा है वो, उनको उससे पेट नहीं भर रहा है, उनको उससे संतुष्टि नहीं हो रही, तो संतुष्टि लाने का ये एक तरीका है, शायद उन्हें ये तरीका मिल चुका है, और बेधड़क तरीके से अवैध गतिविधियां संचालित करने का। किस प्रकार से पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, किस प्रकार से वन्य जीवों का शिकार हुआ है। बीते दिनों भी कई शिकार के मामले सामने आते हैं कि जंगली सुअर के शिकार होते हैं। ये सिर्फ कहने को बात आती हैं, क्योंकि सिर्फ पकड़ा उन्हीं को जाता है जो जिसकी शिकायत होती है। इसके अलावा भी कई लोग शिकार करते हैं जिसको पकड़ा नहीं जाता, जिसको पकड़ाया नहीं जाता है। और ये नहीं है, सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। और इसका एक फैक्ट ये भी है कि बीते दिनों बक्सवाहा के रेंज कार्यालय के जो वन परिक्षेत्र कार्यालय है, उसके बाहर से ही एक बेल से लदा हुआ, सूखे बेल से लदा हुआ ट्रक निकल रहा था। वो सूखे बेल से लदा हुआ ट्रक जिसमें 20 क्विंटल बेल लदा हुआ था, इतनी चींटी जैसी रफ्तार से रेंगते हुए जा रहा था। और 2 घंटे वो वन परिक्षेत्र बक्सवाहा के कार्यालय में क्या कर रहा था? क्या अंदर सेटिंग का गेम चल रहा था? और ये उसकी जो रफ्तार है, रफ्तार कम होने का क्या कारण था? अगर उसमें 20 क्विंटल बेल ही मात्र लदा हुआ था तो क्या उसकी रफ्तार इतनी धीमी हो गई थी? धड़ाधड़ तरीके से गाड़ियां निकाली जा रही हैं। और जब इस मैटर में बेल की गाड़ी को पत्रकारों ने इसकी संज्ञान में आके पत्रकार वन परिक्षेत्र कार्यालय ऑफिस पहुंचे, शायद पत्रकारों को धमकियां दी गई हों, पत्रकारों को डराया धमकाया गया हो। क्या पत्रकार तो सेवी है, समाज सेवी हैं, वो तो समाज की सेवा में काम कर रहे हैं। हम आए हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, जंगल के बीच में हम अपना काम कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और आप तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं कि ये धड़ल्ले से बेधड़क तरीके से काम हो रहा है। यूँ कहे तो खतरा तो हमें भी है, खतरा तो हमारी पूरी टीम को है, क्योंकि हमारी पूरी टीम अपनी जान को हथेली पर रखकर इस स्टिंग को करने आई है और आपको ये सच दिखाने आई है कि हमारे जंगलों में किस प्रकार से बेखूबी तरीके से ये कार्य चल रहा है। और
जिनके लिए इनके लिए नियुक्त किया गया है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार दिए गए हैं, वो सिर्फ स्टार अपनी वर्दी पर ही सजाए हुए हैं और 26 जनवरी 15 अगस्त को अच्छी बातें करते हैं और वन संपदा की सुरक्षित रखने के लिए बातें करते हैं। विज्ञापन निकलवाए जाते हैं, जानकारी साझा की जाती है कि वन परिक्षेत्र और वन संपदा में सुरक्षा बनाए रखे, वन पशु और वन जीवों के साथ संवेदनशील व्यवहार ना करें, उनके साथ उनकी सुरक्षात्मक व्यवहार करें और उनको हानि ना पहुंचाएं, क्षति ना पहुंचाएं। ये सिर्फ बातें कहने की ही बची हैं, क्योंकि वास्तविकता सामने देख रही है। वास्तविकता ना सिर्फ बतानी है, वास्तविकता दिखानी है। ये वास्तविकता हम दिखा रहे हैं और ये वास्तविकता साफ आपके आंखों के सामने जाहिर हो रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्रत्यक्ष है और आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि ये क्या है। अब इसमें जवाब DFO साहब दे, CCF साहब दे, आला अधिकारी दे, वो दे इस पर जवाब कि ये क्या है। और आखिर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बक्सवा के एक सर्किल में ये काम चल रहा है, ये सिर्फ सैंपल मात्र था। हमारा स्टिंग चल रहा है, दरदोनिया में ये काम चल रहा है। बीते दिनों पत्रकारों ने भी उजागर किया है कि दरदोनिया में कत्था का जो खैर की लकड़ी थी उसकी अवैध परिवहन और चल रहा है, उसमें माल भी पकड़ा गया है। अल्ले से यहाँ से ट्रक निकाले जा रहे हैं और सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, एक सर्किल नहीं है, एक बीट की बात नहीं है, पूरे वन परिक्षेत्र में अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। मैं सिर्फ एक बीट गार्ड पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बीट गार्ड पर नहीं, एक चौकीदार पे नहीं, एक कर्मचारी पर नहीं, मैं पूरे के पूरे स्टाफ पे सवाल उठा रहा हूँ, कि पूरे अधिकारी कर्मचारियों पे सवाल उठा रहा हूँ कि ये क्या है, क्योंकि प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है।